एम के हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें नया वीडियो देखने के लिए। एक राजा जो कि बहुत ही कठोर दिल का था। उसके राज्य के कोई भी लोग थोड़ा सा भी गलती करता उसको वह मौत की सजा देता। लेकिन उसका खासियत यह था कि वह अपने प्रजा को कभी दुख नहीं होने देता। उनके प्रजा हमेशा सुखी से जीते थे। उनके पास कई सैनिक थे, जिनमें से एक सैनिक जिनका नाम भोला था। भोला बहुत ईमानदार सैनिक था। एक दिन की बात है, भोला किसी जंगल से आ रहा था। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिला। वह बहुत प्यासा था। भोला को देख बाबा ने बोला, बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पिलाओगे? क्यों नहीं बाबा, ये लो पानी। पानी पीकर साधु बाबा ने भोला को एक फल दिया। ये लो बेटा फल। ये कैसा फल है? ये कोई मामूली फल नहीं है, ये अमर फल है। जो व्यक्ति इस फल को खाएगा उसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, वह हमेशा जवान बना रहेगा, वह अमर हो जाएगा। भोला ने कहा ठीक है। भोला ने फल लेकर आने लगा और मन ही मन सोचा, हम जैसे छोटे प्राणी अमर होके क्या करेंगे? अगर हम अमर हो भी गए तो हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह फल को राजा को खिला देते हैं, ताकि हमारा राजा अमर रहे और हमारा प्रजा सुखी से रहे। उसने राजा को फल खिलाने के लिए ठान लिया। जंगल से आते आते धूप काफी तेज हो गया। भोला ने एक वृक्ष के पास आकर आराम करने लगा। फल को उसी वृक्ष के डाली पर रख दिया। ठंडी हवा के कारण भोला को नींद आ गया। उस वृक्ष पर एक सर्प रहता था। सर्प की नज़र उस फल पर पड़ा। उसने फल के पास आकर फल खाने लगा। थोड़ा सा फल खाया और उसमें अपना विष डाल दिया, जिससे कि वह फल विषैला हो गया। जब भोला की नींद खुली, उसने फल लेकर राजा के पास आया। महाराज, मैं आपके लिए एक फल लाया हूँ। आप इस फल के बारे में जानोगे तो आप खुश हो जाओगे। इस फल में क्या खासियत है? यह कोई मामूली फल नहीं है, यह अमर फल है। इसे आप खाओगे तो हमेशा जवान बने रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और आप अमर हो जाओगे। तुम्हारा बात यह सच है, मैं कैसे मानूं? इसलिए मैं पहले इसे किसी दूसरे प्राणी को खिलाकर देखेंगे। राजा ने एक पक्षी को लाकर अमर फल का टुकड़ा थोड़ा सा खिलाया। पक्षी फल खाते ही मर गया। सब लोग दंग रह गए। भोला, तुम दोषी साबित हुए हो। इसकी सजा तुम्हें फांसी होगी, लेकिन अभी नहीं, 10 साल बाद। 10 साल बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। तब तक तुम कारावास में बंद रहोगे। भोला को कारावास में बंद करवा दिया गया और उस फल को जमीन के नीचे करवा दिया गया। कुछ दिन बाद जहाँ पर उस फल को जमीन के नीचे गिरवाया गया था, वहाँ एक पेड़ उगाया। वह पेड़ अमर फल का ही था। उसमें फिर से अमर फल आने लगे। 10 साल बाद जब भोला को फांसी देने का वक्त आया, तो भोला को फांसी देने के लिए बुलाया और उससे आखिरी इच्छा पूछा। भोला ने आखिरी इच्छा में बोला, मैं जिस फल के कारण दोषी साबित हुआ हूँ, मैं उसी फल से मरना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि वह फल लाकर मुझे खिलाया जाए।
बगीचे से अमर फल को लाकर भोला को दिया। भोला ने फल खा लिया। खाने के कुछ क्षण बाद भोला बूढ़े से जवान हो गया। वह अमर हो गया। सब लोग देखकर दंग रह गए। राजा ने भोला से माफ़ी मांगी। सब लोग भोला से माफ़ी मांगा और उसका सज़ा माफ़ किया। दोस्तों, सोचे समझे किसी को सज़ा देना उचित नहीं है।